हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 64 यानी 64। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी कौन सी है ये बताना है। ऑप्शन ए रसप्रिया। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी रसप्रिया है। उनकी अन्य कहानियां भी देख लेते हैं। तीसरी कसम। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, एक कहानी इनकी ये है। और अग्निखोर। अग्निखोर भी इनकी कहानी है। आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक। ठीक है, फिर है ठुमरी और है अच्छे आदमी। ठीक है, अच्छे आदमी, ये सब क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु के कहानी संग्रह हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, गौर करेंगे दोस्तों। एक श्रावणी दोपहर की धूप। एक श्रावणी दोपहर की धूप तथा अच्छे आदमी फणीश्वर नाथ रेणु के मृत्यु के बाद प्रकाश हुई। ठीक है, तो ध्यान रखें, पूछा जा सकता है फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु उपरांत प्रकाशित हुई रचनाएं कौन सी हैं? तो आप बताएंगे श्रावणी, एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। ठीक है, ये नई कहानी के प्रारंभकर्ता भी माने जाते हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु, नई कहानी के प्रारंभकर्ता। फिर है, रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। तीसरी कसम। ठीक है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई गई थी। ठीक है, तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नामक कहानी पर, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है, इस पर तीसरी कसम नामक फिल्म भी बनाई गई है। यह कहानी ग्रामीण अंचल पर आधारित है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि फणीश्वर नाथ रेणु की वह कौन सी कहानी है जिसका संबंध ग्रामीण अंचल से है? तो आप बताएंगे तीसरी कसम। ठीक है, ध्यान रखें, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पर बनाई गई फिल्म है तीसरी कसम। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं। ठीक है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो ध्यान रखना इस बात का। ध्यान से सुने व्याख्या। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। किसके रूप में विख्यात है? पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में। ठीक है, किसका नाम? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम। उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखकर जो यश प्राप्त किया है वह अन्य साहित्यकारों के लिए दुर्लभ है। उनकी पहली कहानी क्या थी? सुख में जीवन, जो कि सन 1968 में प्रकाशित हुई। ठीक है, और भारत मित्र में, किसमें? भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी सुख में जीवन। किसकी पहली कहानी है ये? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, मलबे का आदमी। किसका? मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मलबे का कहानी
मलबे का आदमी कहानी का कथ्य है भारत पाकिस्तान विभाजन। भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है ये मलबे का आदमी। ठीक है, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है ये, ध्यान देना। व्याख्या देखेंगे, मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी, किसका? मलबे का आदमी 1947 यानी 1947 के भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई मनह स्थिति पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई जो मनोस्थिति थी उस पर आधारित है क्या? मोहन राकेश की कहानी मलबे का आदमी। ठीक है, देश के विभाजन की परिणति व्यापक रक्तपात में ही नहीं हुई बल्कि दो संप्रदायों के बीच दुराव, संदेह, त्रास, डर, घृणा आदि मानसिक अवधारणाओं में भी हुई। ठीक है, तो यानी कि जो हम विभाजन की परिणति देखते हैं वो उसमें सिर्फ खून ही नहीं बहा, उसके अलावा दो संप्रदाय थे जो उनके बीच में आपसी फूट जो थी वो इस तरह से बढ़ गई कि वो आज तक नहीं खत्म हो पाई है। ठीक है, आपके सामने अभी हाल फिलहाल के दंगे इसका उदाहरण है, जो कि सबसे गलत है। ठीक है ना, नहीं होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी है ऑप्शन बी, जहां लक्ष्मी कैद है। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है। ठीक है, नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आई हुई कहानी प्रश्न है ये। ठीक है, तो ध्यान से सुनना व्याख्या। जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्मकथा, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, प्रतीक्षा, टूटना और अन्य कहानियाँ, टूटना और अन्य कहानियाँ, अपने पार इत्यादि राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। किसके कहानी संग्रह? राजेंद्र यादव के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और जिंदगी, मोहन राकेश की, तलाश और कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र की रचित कहानी है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं इस लाइन को। एक और जिंदगी मोहन राकेश की, तलाश कमलेश्वर की तथा एक दिन जैनेन्द्र की रचित कहानियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कहानियां आपके सामने हैं, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है मोहन राकेश। मोहन राकेश की कहानी है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार मोहन राकेश हैं। नई कहानी का आंदोलन सन 1950 से 1960 के बीच के कालखंड का उल्लेखनीय इतिहास है, जिसने रूप तथा वस्तु दोनों ही क्षेत्र में हिंदी कहानी को नए आयाम दिए। ठीक है, इस आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार, उन पर भी नजर डाल लेते हैं। गौर से सुनना दोस्तों, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, फणीश्वरनाथ रेणु, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भैरव प्रसाद गुप्त, ये सभी नई कहानी आंदोलन के अन्य प्रमुख कहानीकार हैं। ठीक है, तो जिन जिन के नाम आप पढ़ रहे हैं आप समझिए वे सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको इन प्रश्नों से इतना तो समझ आ गया होगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अपना समय उन चीज़ों को पढ़ने पर लगाएं जो सिर्फ काम की हैं और जिनसे प्रश्न बनते हैं। फालतू की चीज़ों पर अपना समय बर्बाद ना करें। हाँ, एक बार पढ़ लेना ठीक है, लेकिन दोबारा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डीप स्टडी करें और काम की चीज़ों पर ही ध्यान दें।
आपको सिर्फ पेपर क्रैक करना है, आपको कोई ज्ञानी नहीं बनना है। पेपर क्रैक करें, पेपर क्रैक एक बार हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे जितना मर्जी डिटेल में, चाहे जितने अच्छे से आप तैयारी करें, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा फोकस्ड होकर पढ़ें और ध्यान रखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण है, सिर्फ उसी को ही पढ़ें, ठीक है। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, सन 1960 से बाकायदे नई कहानियां नामक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित होने लगी, ठीक है। तो सन 1960 से बाकायदे नई कहानियां नामक एक पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में प्रकाशित हुई। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर आ कहानी आंदोलन, ध्यान से सुनना दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सन 1960 के बाद नई कहानी के स्थान पर आ कहानी आंदोलन का विकास हुआ। आ कहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। कौन है? आ कहानी के संस्थापक डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल हैं। सचेतन कहानी के पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर महीप सिंह हैं सचेतन कहानी के पुरोधा, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने थे, आप इनको दोबारा से पढ़ लें, चाहे तो वीडियो को फिर से देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। गौर करेंगे, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में नई कहानी की विशेष उपलब्धि रही है, ठीक है, ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों, व्याख्या देखते हैं। नई कहानी यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर अपने को पिछली कहानी से अलग करती है। नई कहानी अपने आप को पिछली कहानियों से किस आधार पर अलग करती है? यथार्थ और जीवन की वास्तविकताओं के अंकन के आधार पर। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया है, ठीक है, ध्यान से सुनना। नई कहानी में कहानी के परंपरागत और रूढ़ तत्वों के आधार पर कहानी के मूल्यांकन का विरोध किया गया। काल के प्रवाह में, किसके प्रवाह में? काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है, ठीक है। काल के प्रवाह में व्यक्ति की सामाजिकता का बोध और स्थिति ही आज की कहानी की विषय वस्तु है। कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। कथाकार किसका आग्रह करता है? व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा व्यावहारिक जीवन के तकाजों तथा अन्य आवश्यकताओं की एक संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना चाहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, गौर करेंगे। नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। किसका रुख अपनाया? नई कहानी ने राजनीति के प्रति उदासीनता और उपेक्षा का रुख अपनाया। नई कहानी की विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। तो नई कहानी की विशेष उपलब्धि किसमें रही है? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। तो शिव मूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, अकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया इनमें से शिव मूर्ति की कहानी नहीं है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे व्याख्या पर। अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति की कहानी नहीं बल्कि सेरा यात्री की कहानी है। सेरा यात्री की कहानी है, अन्य कहानियां शिव मूर्ति की हैं, ठीक है। शेरा ये शॉर्ट में नाम है, शेरा यात्री देखेंगे आगे प्रश्नों में, ठीक है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? देखते हैं। उपन्यासों में
दराजों में बंद दस्तावेज, दराजों में बंद दस्तावेज, फिर है लौटते हुए, फिर है कई अंधेरों के पार, फिर है अपरिचित शेष, फिर है चांदनी के आर पार, फिर है बीच की दरार, फिर है टूटते दायरे आदि। ठीक है, उपन्यास हैं इनके दराजों में बंद दस्तावेज, लौटते हुए, कई अंधेरों के पार, अपरिचित शेष, चांदनी के आर पार, बीच की दरार, टूटते दायरे। ठीक है, इनके अलावा कहानी संग्रह देखते हैं। केवल पिता, केवल पिता, धरातल, टापू पर अकेले, टापू पर अकेले, दूसरे चेहरे, काल विदूषक सिलसिला, काल विदूषक सिलसिला, खंडित संवाद, ये सभी क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। किसके? शेरा यात्री के। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आपके सामने थी। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।